तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर 1 में रखता है सेक पेपर में, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर 2 में रखता है सेक पेपर के रूप में। ठीक है, आपका सेमेस्टर जो भी हो, अगर आपका सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन है तो यह पेपर आपके काम में आएगा। इसमें हम आपको नोट्स देने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन को हाईलाइटेड किया गया है और उसके साथ ही नोट्स, ठीक है, सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और इसके आंसर किस टाइप से दिए गए हैं। ठीक है, और यह पूरा का पूरा आपका हिंदी वर्जन में है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे कि डिजिटल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि डिजिटल अध्ययन से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, और जो लोग जानते हैं डिजिटल एजुकेशन, देखिए हमारा जो ज़माना है धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसी के आधार पे आपको लिखना है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको इस टाइप से बांटा गया है, फीचर्स ऑफ डिजिटल क्लासरूम। ठीक है, और आपको भी इस टाइप से बना देना है। पेन सही सही, अगर पेंसिल रहा तो बहुत अच्छा। और यहाँ पे कुछ ऐप्स के नाम दे दिए गए, जैसे कि PM विद्या ऐप हो गया, दीक्षा ऐप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब को नोट कर लें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है, वो बचपन वाला है, उसको नहीं याद रखना है। ठीक है, आपको डिटेल में जानना है कि कंप्यूटर एक स्वचालित यानी कि सेल्फ खुद से चलने वाला, ठीक है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, और आउटपुट के रूप में हमें देता है। निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट करता है। आउटपुट मतलब देना। जैसे हम लोगों ने डाटा स्टोर किया, ठीक है, कोई भी चीज़, और उसको प्रिंट आउट करके फिर निकाल लिया, तो प्रिंट आउट जो हुआ वो हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर, इसको आपको बना देना है और अच्छे से माउस वगैरह सबको CPU वगैरह लगा के। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर को यहाँ पे इस तरह से बांटा गया है। इनपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, फिर जाके हमारा आउटपुट देता है। ठीक है, और कंप्यूटर के दो विशेष रूप से कंपोनेंट्स, जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर है, यह दो भागों में बटा होता है। ठीक है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड इसको हम लोग डाटा बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह दो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर कंप्यूटर के कुछ यहाँ पे पार्ट्स हैं, जैसे कि हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, जिसको हम लोग छू सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको नहीं छू सकते उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसमें हमारा पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर। ये सभी हार्डवेयर डिवाइस हैं। ठीक है, CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, फिर है हमारा यहाँ पे प्रोसेसर, स्पीकर। इन सभी को हम लोग छू सकते हैं, इसलिए इसको हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इसको नहीं छू सकते हैं। इमेज हो गया, ठीक है, कोई वीडियो हो गया, ये सभी हमारा सॉफ्टवेयर है। कोई ऐप हो गया, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डाटा। डाटा तो सबको जानते हैं, कंप्यूटर पर दिखाई देने वाले कोई भी संख्या, चिन्ह को डाटा कहा जाता है। जैसे संख्यात्मक डाटा हो गया, न्यूमेरिकल डाटा, कोई भी संख्या लिख दी वो न्यूमेरिकल डाटा हो गया। कोई भी चित्रात्मक अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है, लेटर हो गया, तो ये सभी आपका डाटा कहलाएगा। कंप्यूटर की विशेषता फिर जान लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, लिनक्स। दोस्तों लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसा कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, उसी तरह से हमारा लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफ़ी महंगा आता है और इसका छाप होता है पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन छाप लिनक्स का लोगो। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड दोस्तों MS ऑफिस का एक भाग है, और इसका एक्सटेंशन नाम वगैरह सब कुछ आपको देख लेना है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। ये देख लीजिए, अगर आपने कंप्यूटर में ADCA का कोर्स किया होगा या फिर DCA का, तो आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इन सब के बारे में अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिए गए हैं, शॉर्टकट आइकन्स दिए गए हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि यह पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, चाहे आप कोई भी ऑनर्स रखे हों। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे
प्रश्न है कि कंप्यूटर की उपयोगिता और इसके परिचालन को बताते हुए इसके क्षेत्रों का भी वर्णन करें। ठीक है, कि वर्तमान समय में हमें कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है, ठीक है, और क्या कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ? तो देखिए, प्रथम पीढ़ी में हमारा वैक्यूम ट्यूब आया फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जो पीढ़ी आया उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। थर्ड जनरेशन में हमारा एकीकृत परिपथ आया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी चिप। फोर्थ में हमारा आ गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, एंड पांचवा में आ गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी का मोटो है घर घर उपयोग। आगे देख लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की परिभाषा जान लेना है। फिर कीबोर्ड क्या है, ठीक है, कौन से बटन फंक्शन कीज होते हैं, कितने बटन होते हैं कीबोर्ड में, जॉयस्टिक, माउस, ये सभी आपके हार्डवेयर के भाग हैं, स्कैनर, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम है, माइक्रोफोन, टैब लॉक, बारकोड स्कैनर, वेबकैम, ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है, ये सभी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम है, स्पीकर। तो इन सबको देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से जुड़ने के विभिन्न तरीके की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो अलग अलग तरीके हैं उन तरीकों को बताना है, ठीक है, इंटरनेट के बारे में। और ये है पूरा का पूरा आपका डाटा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपका लैन हो गया, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन लैन एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ठीक है, और भी होता है लैन वैन वैन, ठीक है, एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इन सब को आपको जान लेना है। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। अब डायल कनेक्शन के बारे में, जैसे बीएसएनएल हो गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, और एक होता है बीएसएनएल, एक होता है बीएसएनएल, इसका मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। एक होता है बीएसएनएल, इसका मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इन सभी को आपको जान लेना, फुल फॉर्म भी, क्योंकि फुल फॉर्म आपके 1 मार्क्स वाले फॉर्म में आएंगे, और बाकी इन सबको पढ़ लेना है, ठीक है। और छोटा छोटा नोट आपको घर में खुद से रेडी करना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। नहीं तो इतना बड़ा जो नोट्स है इसको आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा एग्ज़ाम के टाइम में, इसलिए पहले पढ़ लीजिए और छोटा सा नोट बनाइए, ठीक है। इसको संक्षिप्त में कर दीजिए, शॉर्ट में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटरनेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी विविध प्रासंगिकताओं पर विचार करें। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है कि इंटरनेट की उपयोगिता क्या है, ठीक है, और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, सेम क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट के कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये चीज़ पूछा गया है। फिर पूछा गया है तथा इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इंटरनेट की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, इसको भी आपको जान लेना है। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, इसमें आपको साइबर कैफे जितना भी है, विमान क्षेत्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, बुक बाज़ार में, यानी कि जैसे हम लोग ऑनलाइन बुक वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, ई शॉपिंग जिसको बोल सकते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में होता है, टूरिज्म के क्षेत्र में होता है, ठीक है, कंप्यूटर का उन्मुक्त, एक मिनट यार बकरी घुस गया है कंप्यूटर ओपेंस हो गया, ठीक है। तो इन सब में उपयोग होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है और छोटा छोटा करके आपको अपने घर में नोट्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप जिसमें भी पढ़ाई करते हो, अगर आपका सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन है, डीई है, तो पढ़ लीजिए, अच्छा है, काम देगा। बाकी पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे, और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दे दूँगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी टाइप से अपडेट देता हूँ। थैंक यू, बाय।